हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो कैसी चल रही है आपके एग्जाम्स की तैयारी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए आज मैं आ गई हूँ एक नई अपडेट के साथ, तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि बहुत सारी जगह में इस साल जो है बहुत सारी वॉर्स हुई हैं, जैसे कि चाइना इजराइल ईरान की वॉर हमने देखी, रशिया यूक्रेन वॉर जो है ये सब चल रही है। लेकिन दो ऐसी एशियन कंट्रीज हैं, भारत की पड़ोसी जिनको हम कहते हैं, तो उनके बारे में हमने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि मतलब उनके बीच में ऐसा कुछ हो भी सकता है। और इन कंट्रीज में जो है वो अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। यानी कि हम बात करें तो थाईलैंड और कंबोडिया की हम बात कर रहे हैं। वहां पर जो कि बुद्धिज्म धर्म जो फॉलो करते हैं उनके बीच में एक फुल वॉर चल रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, किस तरह से हो रहा है, चलिए थोड़ा इस बारे में डिटेल में जानते हैं। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि जैसे कि दोनों देश जो हैं वो आपस में क्यों फाइट कर रहे हैं। तो कुछ बातें ऐसी हो रही हैं, जैसे ये न्यूज़ में आ रहा है, अपडेट आ रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो शिव टेम्पल को लेकर भी हो रही हैं। तो इस बारे में थोड़ा हम चलो जानते हैं। तो पहले अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, मतलब बैकग्राउंड से अगर हम देखें तो जैसे थाईलैंड और कंबोडिया जो है वो एक ही बॉर्डर मतलब शेयर करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर करते हैं। मतलब अगर हम देखें तो जो थाईलैंड है वो इंडियन टूरिस्ट में काफ़ी फेमस है। और इसके ही साउथ ईस्ट में यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है कंबोडिया। ये करीब करीब अगर मैं आपको बताऊं तो 800 किलोमीटर जो है इतने एरिया पे पूरा का पूरा जो है कंबोडिया फैला हुआ है। और इन दोनों देशों के बीच में मतलब इन दोनों जगहों पर डिस्प्यूट्स जो हैं वो बहुत पहले से ही दिखाई देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इनके बीच में आपस में डिस्प्यूट्स जो हैं वो चलते आ रहे हैं और ये काफ़ी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। और इसको मतलब लोग अगर बोलते भी हैं कि फ्रेंच कॉलोनियल टाइम से जो ये डिस्प्यूट्स हैं ये दोनों के बीच में चलते आ रहे हैं। मतलब कि मैं आपको अगर बताऊं तो 1970 में 1907 में एक ट्रीटी हुआ था जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही थी। तो उस टाइम से इनके बीच में डिस्प्यूट जो है वो चलता आ रहा है। अब वो जो ट्रीटी हुई थी उसका नाम था फ्रैंको सियामीज ट्रीटी। अब अगर हम इसके बारे में थोड़ा समझें कि ये क्या है तो मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड जो है उसे पहले सियाम कहा जाता था, यानी कि उसका जो पहले का नाम था वो सियाम था। तो क्या हुआ था कि 1907 में फ्रांस और सियाम जो है थाईलैंड के बीच में एक ट्रीटी हुआ था, जिसकी वजह से थाईलैंड के कई सारे मतलब एरियाज जो हैं वो कंबोडिया के पास आ गए थे। और फ्रांस ने क्या किया था कि वहां पर अपनी जो आर्मीज थी उनकी थाईलैंड में, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो आर्मी है उसको वहां से विड्रॉ कर लिया था। कुछ जगह तो ऐसी थी, इसी को कहा जाता है 1907 का जो फ्रांस को सियामीज ट्रीटी है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप देखें कि ये जो पूरा बॉर्डर ड्रॉ किया गया था इसको लेकर हमेशा से डिस्प्यूट देखने को हमको मिलता ही आ रहा है। स्पेशली इन बॉर्डर, जैसे कि ये जो बॉर्डर है, जो एरियाज हैं, अगर आप देखेंगे कई सारे तो खमेर टेम्पल देखने को मिलेगा। मतलब खमेर टेम्पल जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा बहुत हम जान लेते हैं। तो कंबोडिया के अंदर आज के टाइम पे जो कंबोडिया है वहाँ पर क्या है कि काफ़ी पावरफुल रूलर हुआ करते थे खमेर। और बताया जाता है कि उन्होंने 9th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक इसके बीच में उन्होंने बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं उनको बिल्ड किया था, जिसमें से कि एक टेम्पल जो है वो काफ़ी फेमस हुआ था, वो शिव टेम्पल है, उसी को हम खमेर कहते हैं। और ये जो टेम्पल है ये शिव भगवान को डेडिकेट किया गया था। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे मतलब बहुत ऊंचाई पर बहुत सारे टेम्पल्स जो हैं वो बनाए गए हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अब थाईलैंड जो है वो कहता है कि ये जितने भी टेम्पल्स जो हैं वो हमारे अंडर में आने चाहिए, लेकिन कंबोडिया का क्या कहना है कि नहीं, ये जितने भी टेम्पल्स जो हैं वो हमारा पार्ट है। और इसी चीज़ की वजह से इन दोनों देशों के बीच में मतलब इन दोनों जगहों पर ये डिस्प्यूट जो है वो देखने को मिलता है। अगर मैं आपको बताऊं तो 1962 में
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये पूरा का पूरा बोल दिया था कि जितने भी ये टेम्पल्स हैं, जितने भी ये मंदिर हैं, वो सब जो है वो कंबोडिया के अंदर आएंगे। लेकिन और देखा जाए तो ये सारे के सारे टेम्पल्स आज की डेट में कंबोडिया के अंदर ही हैं। लेकिन जो उस टाइम पर जो रूलिंग में जो आईसीस थी, उन्होंने कहा था कि ये थाईलैंड को कभी भी बिलोंग नहीं करती है, ये से सारे जितने भी टेम्पल्स हैं ये सब कंबोडिया को बिलोंग करते हैं। लेकिन अब थाईलैंड कह रहा है कि हम उस रूलिंग को नहीं मानते, और वो ये कह रहा है कि कई सारे मतलब जितने भी सारे जो ये टेम्पल्स हैं जो इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी हैं, तो ये सारे के सारे क्या है कि इनको हमारे अंडर में आना चाहिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो अगर मैं आपको बता दूं तो 525 मीटर जो बोल सकते हैं हम लोग कि 525 मीटर जो है वो माउंटेन्स पर है, मतलब उसके ऊपर बोल सकते हैं कि 525 मीटर के ऊपर जो है क्लिफ बना हुआ है। और यहाँ पर जो कंबोडियन बॉर्डर, थाई बॉर्डर पर ही मतलब आपको क्या है कि ये सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। अब थाईलैंड ने गुस्से में यहाँ पर क्या किया है कि F-16 फाइटर जेट्स जो है उनको डिप्लॉय कर दिया है। यहाँ पर 6 फाइटर जेट्स जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं, और उसमें से एक फाइटर जेट बताया जा रहा है कि कंबोडियन की जो मिलिट्री टारगेट है उनके ऊपर बॉम्बिंग की गई है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर एयर स्ट्राइक जो है वो पूरी की पूरी तरह से की गई है। अब कई सारे पॉइंट्स पर जो है जो 800 किलोमीटर का पूरा बॉर्डर है, वहां पर हमको गन फायर भी देखने को मिला है। और इससे क्या हुआ है कि बहुत सारे जो सिविलियंस जो हैं वो मारे गए हैं, और जो कंबोडियन के विलेजर्स हैं वो काफी सफर हुए हैं। मतलब वहाँ के लोग जो है हॉस्पिटल, स्कूल्स, पेट्रोल स्टेशन, ये सब जो है इनके ऊपर पूरा का पूरा हिट हुआ है। तो ये सब चीज लोग जो है वहाँ के बहुत ज्यादा सफर हुए हैं। उनके जो घर है, एग्रीकल्चर जो है वो पूरी की पूरी तरह से क्या हुआ है कि डिस्ट्रॉय हो गया है। तो मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि छोटे मोटे कोई लड़ाई नहीं हो रही है, ये पूरी तरह से फुल स्किल वॉर की तरफ जो है वो मतलब बढ़ता जा रहा है। और इसका रिस्पॉन्स जो है वो देखेंगे अब कि हम क्या होगा। अब थाईलैंड की तरफ से अगर आप देखें तो उन्होंने तो पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है वो एक तरह से क्या कर दिया है कि लॉन्च कर दिया है कि हाँ जो भी है कि मतलब हमने अपनी तरफ से लड़ाई की शुरुआत कर दी है। अब इसके अलावा अगर हम उनके पीएम की बात करें तो उनके जो पीएम है, जो थाईलैंड के पीएम है, उनकी तरफ से ये बोला जा रहा है कि जो ये एयर स्ट्राइक हमने की है ये काफी जरूरी था कि हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए। और थाईलैंड ने ये भी कहा है कि हमारा जो पूरा बॉर्डर क्रॉसिंग है उसको हमने क्लोज कर दिया, मतलब 20,000 जो सिविलियंस हैं उनको हमने क्या बोलते हैं इसको इवैक्यूएट कर दिया, मतलब वहां से हटा दिया है हमने कंबोडियन बॉर्डर से। कंबोडिया से हमने उनको, और कंबोडिया में जो हमारे सिविलियंस जो रहते थे हमने उनको वहां से भी बुला लिया। अब अगर आप देखें तो दूसरी तरफ जो ये कंबोडिया है वो क्या मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, उनके जो पीएम है उनका ये कहना है कि जो बॉम्बिंग था और जो भी ये सब चीजें अग्रेशन में थाईलैंड ने की हैं, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो अर्जेंट मीटिंग बुलाए। अब वो जो है कंबोडिया जो है वो बार बार क्या कर रहा है कि मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और थाईलैंड जो है वो बार बार बोल रहा है कि नहीं हम मीटिंग में नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है कि इंटरनल जो मैटर है, इंटरनल मैटर है, हमारा आपस का मामला है, तो हम कोई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कोई मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। अब जो कंबोडिया जो है उन्होंने क्या किया है कि अपनी जो भी पूरी की पूरी आर्मी है उसको डिप्लॉय कर दिया है, और इसके अलावा उन्होंने क्या किया है कि जो भी वहाँ पे लोग रहते थे मतलब अलग अलग जगह में, तो उन्होंने क्या किया है कि वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट कर दिया है कि जितनी जल्दी हो सके उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। अपनी पूरी की पूरी जो आर्मी है उसको उन्होंने वहाँ से डिप्लॉय कर दिया है। अब हम देखेंगे कि जो कंबोडिया है वो क्या करता है, मतलब इस पे उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, या मतलब दोनों देशों के बीच में जो है वो आगे क्या देखने को मिलेगा, तो वो अब हम जो है नई अपडेट में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी नया अपडेट सामने आता है तो मैं आपको मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। आप अपने व्यूज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।